गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड इंग्लिश का जो जीएल फ्यूंट्स के द्वारा लिखा हुआ है, आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन मीनिंग के साथ पूरे डिटेल में देखेंगे। और अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। आपको एक बार इसको पढ़ लेने के बाद मेरा मानना है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं इतने डिटेल में और इतने अच्छे से कॉमिकल वे में आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही बार में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। इस चैप्टर को एक बार मैं फिर से बताऊँ, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने के बाद इस चैप्टर का कोई भी एमसीक्यू हो गया, कोई भी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन हो गया, कोई भी लॉन्ग आंसर का हो गया या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो गए, किसी भी क्वेश्चन आंसर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको अपने पढ़ाई को देनी है। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। और ये सारी चीज़ें अभी हमारे काम की नहीं है और पुराने टाइम पे या अभी भी कुछ इस तरीके के लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग क्या करेंगे, अपने साथ अपने बुक को और अपने पेंसिल या पेन को जो भी है आप साथ में लेके बैठेंगे, ताकि जब पढ़ाया जाए तो उसमें जो भी हार्ड मीनिंग है या कोई सेंटेंस ऐसी है जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है जिसमें, उसको आप तुरंत नोट करते चलेंगे। इससे आपको कभी भी किताब जब भी खोलेंगे आप तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी, तुरंत आपको देखते हुए समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, बिना समय गंवाए अपने टेक्स्ट पर चलते हैं। लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली माने घाटी होता है, इंटायर माने संपूर्ण कंप्लीट, और ओनली माने केवल, आपको पता ही होगा। एक घर जो अकेले, ओनली वन केवल अकेले, यानी वही मतलब है कि एक घर जो केवल इंटायर वैली पूरे घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन चोटी, जो चोटी पर स्थित था। ऑफ ए लो हिल, नीची वाली पहाड़ी के चोटी पर, यानी छोटी से पहाड़ी की चोटी पर वो स्थित था उसका घर। किसका घर? लेंचो का, किसान है वो। आगे मिलेगा सारी चीज़ें, आप लोग आगे देखते रहिए। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड, कोई भी खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए खेतों को, यानी इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को और पके हुए खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदा हुआ था यानी बिखरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा एक वादा करता था एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल का। यानी इस ऊंचाई से कोई भी नदियों को और पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था, जो हमेशा से एक अच्छे फसल की वादा करता था, कि मतलब अच्छा फसल होने वाला। आप लोग समझ सकते हैं जनरली। आगे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुअर और एटलीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ अर्थ पृथ्वी को नीडेड मीन्स आवश्यकता थी। पृथ्वी को अब केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो क्या थी? डाउनपोर, या तो मूसलाधार बारिश, और अगर मूसलाधार बारिश ना हो सके तो एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक बौछार या फुहारा टाइप का बारिश। यानी धरती को उस टाइम पे कम से कम मूसलाधार बारिश या बौछार जैसी बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, लेंचो हु न्यू, जो है जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स गहनता से, बहुत इंटेंसली किसी चीज़ को जानना। सुबह तक लेंचो, जो अपने खेत को बहुत गहनता से जानता था, बहुत गहराई से जानता था। हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं किया। एल्स, बट, बल्कि, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की ओर देखता रहा। यानी कहने का ये है कि उस सुबह तक ना, अगले दिन सुबह तक वो कुछ भी नहीं किया और वो सिर्फ उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिर्फ देखता रहा आसमान को, क्योंकि ज़मीन को बारिश की ज़रूरत थी, ऐसे आपको पता ही है। आगे लिखा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर।
यानी वो आसमान की ओर जब देखा होगा तो उसको बादल दिखाई दिए होंगे, इसलिए वो इसमें बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वास्तव में हम पानी को पाने जा रहे हैं, अर्थात बारिश होने जा रही है। वोमेन यानी वो अपने वाइफ से बोल रहा है कि औरत या जो भी है, आप लोग समझ सकते हैं कि अब हम लोग रियल में पानी पाने जा रहे हैं, यानी बारिश होने जा रही है। आगे, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स रात का खाना होता है, यानी वो औरत जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी हुई तो वो औरत जो रात का खाना बना रही थी, यानी लेंचो की वाइफ, किसान की वाइफ, उसने जवाब दिया कि हाँ, यदि भगवान की मर्जी हुई तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वे आर वर्किंग, जो बड़े लड़के थे उस किसान के, वो खेतों में काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल्ड, और वहीं द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के जो थे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन, जब तक कि वो औरत, कॉल टू देम, उन सभी को बुला ना ले, तब तक वो खेलते थे। आगे, कम फॉर डिनर, वो औरत उन सभी को बुलाई, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, रात के खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, खाना खाने के दौरान ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स अनुमान लगाया, लेंचो एक अनुमान लगाया कि क्या, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और तभी बारिश के बड़े बड़े बूंद, बिगेन टू फॉल, शुरू हो गए गिरना, यानी बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरना शुरू हो गए। आगे लिखा है, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पर्वतों जैसे जो बादल थे, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, यानी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बड़े बड़े जो पर्वतों के जैसे बादल थे, वो आते हुए देखे जा सकते थे, देखे जा रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, मीठी थी, क्योंकि ठंड आ गया था ना बारिश के टाइम पे तो हवा बिल्कुल मधुर और ताज़ी लग रही थी उस टाइम पे लेंचो को, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और तभी ना, द मैन वेंट आउट, वह आदमी बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, जिसका कोई और दूसरा रीजन नहीं था। उसका रीज़न क्या था, देन टू हैव द प्लेजर, वो आनंद को महसूस करना चाहता था, ऑफ फीलिंग, महसूस करना चाहता था, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वह बारिश के बूंदों को ना अपने शरीर पर गिरते हुए महसूस करना चाहता था, इसलिए वो घर से बाहर गया, न कि कोई और काम से बाहर गया। आगे, एंड वेन, और जब, ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौट रहा था तो उसने कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है। लौटते टाइम किसान ने कहा कि यह बारिश की बूंदें नहीं हैं जो गिर रही हैं, दे आर न्यू कोइंस, ये नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स, बड़े बड़े बूंद हैं, जो बड़े बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर हैं, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। आगे चलते हैं। लिखा है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि, संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड्स, उसने खेतों को देखा, रिगार्डेड मीन्स यहाँ पे देखने से सेंस रहेगा, ही रिगार्डेड द फील्ड्स। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, संतुष्टि के भाव से वह पके हुए फसल के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, और यानी संतुष्टि के भाव से वह पके हुए खेतों के और फूलों के साथ खेतों को देखा, संतुष्टि के भाव के साथ। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मीन्स इसमें लिखा हुआ है साइड में, ये कवर्ड, यानी ढक जाना, ऐसे ढकना। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे के, यानी चादर के साथ, आवरण के साथ ऐसे लग रहा था, जैसे मानो बारिश के आवरण के साथ वो ढक गई हो। आगे, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले जो थे, बर्फ़ के जो गोले होते हैं, जिसको ओला बोला जाता है, हेलस्टोन इंग्लिश में, वो गिरना शुरू हो गए। आगे, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में लग रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे न्यू सिल्वर कॉइन्स, एक नए चांदी के सिक्के, यानी जो
ओले गिर रहे थे बर्फ़ के, वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो चांदी के सिक्के लग रहे हों। आगे लिखा है द बॉयज़, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को बिल्कुल ओपन कर लिए, खोले, एक्सपोज यानी खोल दिए अपने आप, यानी कपड़े निकाल दिए, टू द रेन, और बारिश में चले गए, रैन आउट टू कलेक्ट, बारिश में बाहर चले गए कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोती को, अर्थात जो क्या कहते हैं उसको, जो बारिश की बूंदें जो थी, जो गिरी हुई थी, उसी को इकट्ठे करने के लिए वो यानी बाहर चले जाते हैं। आगे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो किसान है वो एक्चुअली में बोल रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी बहुत बुरा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गई और उसके साथ बर्फ़ के गोले भी गिरना शुरू हो गए, ओले ओले की बारिश होने लगी, जिसके साथ फसल को नुकसान ज़्यादा होने लगा। तो उसने बोला कि अब ज़्यादा बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी कहा कि अब काफ़ी बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, 1 घंटे के लिए। द हेल रैंड ऑन द हाउस, जो ओलावृष्टि था, जो ओले थे, रैंड वो बरसे, ऑन द हाउस घरों पर बरसे, द गार्डन, गार्डन में भी बरसे, द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे भी बरसे, द कॉर्नफील्ड, और फसल के खेतों में भी बरसे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में भी बरसे। क्या बरसे? वो जो बर्फ़ के ओले थे जमे हुए जो गिरते हैं बारिश के साथ, वो। आगे चलते हैं। द फील्ड वाज वाइट, यानी पूरा खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ़ कवर्ड विथ सल्ट, ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे मानो कि नमक नमक गिरा दिया जाए, नमक से पूरे खेत को ढक दिया जाए, सफ़ेद हो जाएगा, उस तरीके से वाइट हो गया। आगे नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़, एक पत्ता भी ना पेड़ पे ऐसा नहीं बचा कि जो सही सलामत हो, यानी सारे पत्ते भी नष्ट हो गए। रिमेन माने शेष होना, शेष बचना होता है, यानी पेड़ पर एक पत्ते भी शेष नहीं बचे, सारे पत्ते भी नीचे गिर गए टूट के उसी ओले से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पेड़ों से चले गए, यानी नीचे गिर गए टूट कर। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब जो तूफान बीत गई यानी चली गई, गुजर गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, लोकस्टस मीन्स होता है टिड्डा, बोका, जो जिसको लैंग्वेज में कहते हैं, गंवार लैंग्वेज में, देहात में हम लोग के यहाँ उसको बोका बोला जाता है, जो फसलों में लग जाते हैं और उसको चट कर जाते हैं। तो लेंचो क्या बोलता है? ये लेंचो है जो अपने खेत में खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, उसकी पूरी फसल नीचे गिर चुकी है, सफ़ेद सफ़ेद के रंग के ओलावृष्टि दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ये प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी प्लेग मीन्स महामारी, अगर टिड्डियों का महामारी हैव आ जाता तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे ज़्यादा छोड़ देता, यानी अगर टिड्डियों का महामारी आ जाता तो इससे ज़्यादा फसल बच जाती, लेकिन ये बारिश जो है ना पूरे फसल को नष्ट करके रख दिया, लेंचो बोलता आगे। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेलस्टोन का जो बारिश था वो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लग रहा है ऐसे कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, और वो रात पूरी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे कार्य, फॉर नथिंग मीन्स व्यर्थ हो गए। लेंचो बोलता है कि हमारे सभी कार्य व्यर्थ हो गए। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं बचा हुआ है जो हमारा सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और लग रहा है कि हम सब इस वर्ष भूखे ही जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप, लेंचो की क्या उम्मीद थी, तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे, ये आपका काम है, आप लोग देखेंगे, अपने आप को एक बार नापिए, जब न आए उसके बाद कमेंट करिए, उसको सॉल्व, वैसे भी इसको सॉल्व करवाई जाएगी सारे क्वेश्चन आंसर को। इस बार 2023-24 में कुछ पैटर्न्स बदले हुए हैं OMR सीट को लेकर, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बदले हैं। जैसे पिछले बुक में पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसमें प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस बार के पैसेज में प्रश्न नहीं पूछा गया है, उसको लिखना नहीं है, बल्कि सारे क्वेश्चंस को वो ऑब्जेक्टिव यानी MCQ पूछा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। एक बार सब लोग धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, नीचे ना एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को छू देंगे, भूरा हो जाएगा, बगल में घंटी छप जाएगी, घंटी को दाबेंगे, उसमें आल लिखा होगा, आल दाबेंगे, हिसाब बराबर।
उसमें कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। बाद में कोई भी वीडियो ना डाली जाएगी, जब कोई भी एजुकेशन से भरी वीडियो रहेगी तो आपके पास टाइम टाइम से वो पहुंचती रहेगी। खैर आगे चलते हैं। लिखा है बट इन द हार्ट्स, बच्चों आप लोग परेशान नहीं होंगे। अगर आपको पानी वगैरह पीना तो इसी पे वीडियो को रोक कर पानी वगैरह पी लीजिए, ताकि फिर से कंटिन्यू किया जाए। एक बार अगर आप वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे वीडियो को आप लोग देखिए जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। एक बार ना इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास ज़रा सा भी डाउट नहीं बचेगा, मेरा मन। आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the heart, उन सभी, लेकिन उन सभी के दिलों में, all who lived, वो सभी लोग जो रहते थे, in that solitary मीन्स अकेले, हाउस माने घर में, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में ना, जो अकेले उस घर में रहते थे, मिडल माने बीच में, ऑफ द वैली घाटी के, यानी उस घाटी के बीच में अकेले घर में रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में ना क्या था, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उम्मीद किससे थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से हेल्प की उम्मीद थी, सहायता की उम्मीद थी। आगे चलते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए, इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है, लेकिन इतना परेशान मत होइए। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है। सही भी बात है। दैट्स वाट दे से, और ऐसा लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, हम लोग भी भूखों नहीं मरेंगे। आगे लिखा है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात ना लेंचो सिर्फ उसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, यानी हेल्प फ्रॉम गॉड, उस उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। आगे हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आँखें, इंस्ट्रक्टेड में इशारा करना या निर्देशित करना, उसकी आँखें ना उसको निर्देशित कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मानो सी एवरीथिंग, कि सब कुछ देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशियों को देखो, बल्कि दुखों को भी देखो, सी एवरीथिंग, जीवन में आए हुए कष्टों को भी देखो और अच्छाइयों को भी देखो। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि जो गहराई होता है, डीप मीन्स गहराई, इन वंस कंसाइंस, जो विवेक की गहराई होती है उसको भी देखने के लिए उसमें ऐसी बताई गई है। आगे चलते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक ऑक्स यानी बैल की तरह मेहनत करने वाला किसान था। वर्किंग लाइक ए मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर के जैसे मेहनत करने वाला किसान था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो लिखना जानता था कि कैसे लिखा जाए। भले वो गंवार था, बैल की तरह मेहनत करता था खेतों में, लेकिन वो लिखना जानता था। आगे लिखा है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, तड़के सुबह, अगले रविवार को एकदम सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर, एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद ही ले गया, टू द टाउन, शहर। अगले रविवार के तड़के सुबह को वो खुद ही पत्र लिखना शुरू किया, जिस पत्र को वह खुद ही शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक कर दिया, यानी मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उस ना लेटर में कुछ भी नहीं था सिवाय उस लेटर ऑफ गॉड के अलावा, और उस पत्र में कुछ भी नहीं था। आगे गॉड ही रोड, वह क्या लिखता है अपने पत्र में? गॉड, हे परमात्मा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएगा। आगे आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माने बोना होता है, द फील्ड अगेन, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स। लिखा हुआ है आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस एक्चुअली में लैटिन अमेरिका करेंसी है, लैटिन कंट्रीज़ का, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मीनिंग में। आगे चलते हैं। लिखा आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक जब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाता। हे ईश्वर, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है अपने खेत को बोने के लिए, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि मेरे खेत में दोबारा से फसल ना आ जाए। आगे बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि
क्योंकि हेलस्टॉर्म ओले के कारण पूरा फसल नष्ट हो चुका था, इसलिए उनको 100 पीसों की आवश्यकता थी। आगे ही रोट, वह लिखते हैं टू गॉड, अपने पत्र में क्या लिखते हैं, टू गॉड, यानी एड्रेस में लिखा जाता है लेटर के सबसे ऊपर, तो उन्होंने लिखा हुआ था टू गॉड। ऑन द एनवेलप मीन्स लिफाफे, लिफाफे पर उन्होंने लिखा था टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को अंदर रखे। स्टिल ट्रोबड, और अभी भी परेशान थे। वेंट टू द टाउन, और शहर गए, और क्या किए, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस गए। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उन्होंने स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर, लेटर पर स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में छोड़ दिया पत्र को। अब वहाँ से डाकिया आएगा, उसको लेके जाएगा। आगे लिखा है वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसी में से एक कार्यकर्ता, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एक डाकिया था, उसी में से एक कार्यकर्ता क्या किया, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो अक्सर पोस्ट ऑफिस का सहायता भी किया करता था, उसी कार्यकर्ता में से एक कार्यकर्ता जो एक डाकिया था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, यानी दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उस ईश्वर के प्रति उस जो पत्र था, उस पत्र को अपने बॉस को दिखाया, यानी हंसते हुए। अब वो बॉस जो है यानी पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन पोस्ट मास्टर में फ़र्क होता है। पोस्टमैन में डाकिया, और पोस्ट मास्टर जो सभी का बॉस होता है पोस्टमैन लोगों का। आगे वो जब पोस्ट मास्टर देखता है ना उसको, तो लिखा है नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे भविष्य काल के दौरान, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के पूरे भविष्य के दौरान, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जान पाया अपने पूरे करियर के दौरान। द पोस्ट मास्टर के मतलब पोस्टमैन के करियर के दौरान वो इस पते को नहीं जानता, कभी नहीं जान पाया। आगे द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था ना वो एक मोटा सा एमिएबल और मैत्री, बहुत खुश मिजाज प्रकार का व्यक्ति था, फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी ना फूट गई, वो भी दबा के हंसे। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन शीघ्र ही टर्नेड सीरियस, वह गंभीर हो गए। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज पर पड़े हुए लेटर को थपथपाए। कमेंटेड, और कहे वाट फेथ, क्या भरोसा है, क्या यकीन है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ, मेरी भी ऐसे ही भरोसा हो जाए। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के जैसे, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। पोस्ट मास्टर कहते हैं काश मेरी भी उस व्यक्ति की जैसे ईश्वर के प्रति भरोसा हो जाए जिसने इस पत्र को लिखा है। आगे लिखा स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति इतना मजबूत भरोसा था, इतना दृढ़ यकीन था ईश्वर के प्रति कि वो पत्र व्यवहार करने लगा, यानी ऐसे लगने लगा जैसे कि एक मित्र के प्रति पत्र भेजकर कुछ भी बातचीत किया जाता है ना, उस तरीके का ना वो व्यवहार करने लगा ईश्वर के प्रति। आगे सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस राइटर्स फेथ यानी लेखक का, ईश्वर को लेटर लिखने वाले लेखक का भरोसा अडिग न हो पाए, इसलिए वो पोस्ट मास्टर क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के अंदर एक विचार आया। आंसर द लेटर, उस लेटर का, उस पत्र का जवाब देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, एविडेंट में स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट ही नीडेड, कि जवाब के अलावा ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, यानी एक नेक इच्छा या नेक विचारों के साथ एक जवाब के अलावा भी उसको और अन्य चीज़ की भी आवश्यकता थी। वो चीज़ क्या था, पैसा, इंक एंड पेपर। आगे बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन तब भी वह अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहा। ही अस्केड फॉर मनी, वह पैसों के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कार्यकर्ताओं से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद भी अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया उसमें। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई सारे मित्र थे, ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज, जिसको वो बाधित किए, यानी उनको रिक्वेस्ट किए उनसे, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य में कुछ न कुछ देने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ फोर्स किए। आगे इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, उनके लिए इकट्ठा करना असंभव था, टू गेदर द 100 पीसोज,
100 पीसेस को इकट्ठा इकट्ठा यानी करना उनके लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से अधिक पैसा देने में ही सक्षम हो पाए। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उन्होंने पैसों को लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड और पते पर टू द लेंचो, लेंचो के पते पर उसे भेज दिया। एड विद इट लेटर, उस पत्र को लेंचो के पते पर भेज दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें मात्र एक शब्द लिखा हुआ था। एज ए सिग्नेचर के यानी हस्ताक्षर के तौर पर एक शब्द लिखा हुआ था जिसका नाम था गॉड, परमात्मा। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो ना रोज़ की तुलना में कुछ जल्दी ही वहाँ पर आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके पास कोई पत्र आया या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, यह पोस्टमास्टर खुद ही था, पोस्टमैन खुद ही था, जिसने हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उस पत्र को लेंचो को ले जाकर दिया था। वो पोस्टमैन वो खुद ही था वहाँ पर, उसी से उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। आगे, वाइल द पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर जबकि क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट यानी आप लोगों को अगर प्यास वगैरह लगी हो तो प्यास बुझा लीजिए, अपनी पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना हो सके आपसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दबा के बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दबा के, तो एकदम। आगे चलते हैं। लिखा है पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग मैन, अनुभव कर रहे थे, पोस्टमास्टर अनुभव कर रहे थे द कंटेनमेंट, उस संतोषजनक कार्य को, यानी लिखा हुआ है उस संतोषजनक कार्य को ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति के संतोषजनक कार्य को वो अनुभव कर रहे थे। हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ था। उस व्यक्ति के काम को देखकर संतोष का अनुभव कर रहे थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो इस सारे दृश्य को अपने ऑफिस से होकर देख रहे थे। आगे, कौन देख रहा था बच्चों, पोस्टमैन या पोस्टमास्टर? कमेंट में बताइए। हाँ, पोस्टमास्टर देख रहे थे। आगे लिखा है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लेंचो के चेहरे पर ना जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मीन्स बहुत कम या थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं था। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस प्रकार का उनका कॉन्फिडेंस ही था ईश्वर के प्रति कि उनको उस पैसे को देखकर जरा सा भी उनके चेहरे पर सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि लेंचो के अंदर ना इतना अटूट विश्वास था कि मैं ईश्वर से पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल ही जाएंगे। लेंचो के अंदर इतना मजबूत विश्वास था। आगे, बट ही बिकेम एंग्री, उनके चेहरे पर कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं था बल्कि वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिने। लिखा है गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो, और न ही वो लेंचो को मना, डिनाइड मीन्स मना, और न ही वो लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितने पैसे को लेंचो ने गॉड से मांगा है, गॉड मना नहीं कर सकता लेंचो को, और न ही गॉड से मिस्टेक होगी। लिखा है इमीडिएटली, शीघ्रता से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो कहाँ गया, खिड़की पर गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लेटर को लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके माथे पर झुर्रियाँ थीं। रिंकलिंग में झुर्रियाँ, यानी उसका माथा सिकुड़ गया था गुस्से से। जब आदमी गुस्सा आता है ना, उसका माथा सिकुड़ जाता ऐसे। आगे, और क्यों गुस्सा था, काज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पीने लगे थे बच्चों। आगे चलते हैं। लिखा है और जो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ या रिंकल्स वगैरह आ गई थी, वो क्यों आई थी,
कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे, यानी जिसके कारण उनके चेहरे पर ऐसे झुर्रियाँ आ गई थी, आगे सिकुड़ गया था उनका जो माथा था आगे। व्हेन ही फिनिश, जब वह लिखना बंद कर दिए, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गए, टू बाई ए स्टैम्प, उन्होंने स्टैम्प खरीदा, टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उन्होंने चाट कर क्या किया उसको, एंड देन अफिक्स, और उसको चिपका दिया। टिकट को खरीदे और चिपका दिए उस लेटर पर, और क्या किए, द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, और उस लिफाफे को ना अपने मुक्के से, हथेली से जोर से मारे ताकि वो चिपक जाए। आगे लिखा है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वह जो लेटर था ना उस मेल बॉक्स में गिर गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और तभी ना पोस्ट मास्टर तुरंत वहाँ से आए और उस लेटर को ओपन किए। इट सेड, और उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, परमात्मा, जो पैसा मैं आपसे, जो धन मैं आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हुए हैं, और मैं आपसे 100 पीसोज मांगा था, जिसका केवल मुझे 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए धन को भी मेरे पास भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझ तक मेल के द्वारा मत भेजिए, यानी डाक के द्वारा मत भेजिए। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि डाक घर के जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके जो कार्यकर्ता हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों का एक झुंड है, वो चोरों का एक समूह है। लेंचो, लास्ट में लिखा हुआ था लेंचो। बाकी यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मैं एक एक लाइन आपको विथ मीनिंग समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर ये वीडियो समझने में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत वीडियो को रिपीट करके फिर से देखें। बच्चों, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि लापरवाही से पढ़कर ना कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये आप सोच लीजिए कंपटीशन निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं निकालना है, आपको पढ़ के बहुत आगे जाना है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना है अपने लाइफ में। इसलिए लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जो भी पढ़िए 100% पढ़िए। थोड़ा पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, लेकिन 100% क्लियर पढ़िए। इसलिए इस वीडियो में ज़रा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर किसी लाइन में हो रही है, उसको जाके फिर से पढ़िए। बाकी ये वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई सवाल पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करें। बाकी इस लेसन का क्वेश्चन आंसर MCQ और जो 2023-24 के सेशन में जो बुक अलॉट हुई है, उस बुक में जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसका जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो, और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम से आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।